जो है इल्म नह के मकाम और मर्तबे को भी जान लीजिए। इल्म नह का मकाम और मर्तबा आप इस बात से पहचान लीजिए, इल्म नह जो है जिस तरीके से तमाम उलूम की दो किस्में हैं। उलूम, एक तो वो उलूम होते हैं जो मकसूद आलिया होते हैं, और एक वो उलूम होते हैं जो मकसूद आलिया नहीं होते हैं, गैर मकसूद गैर आलिया होते हैं। तो ये इल्म नह जो है ये मकसूद आलिया में से नहीं है, बल्कि गैर मकसूद गैर आलिया में से है। आप समझे? लेकिन अक्सर तलबा इकराम अगर इस इल्म नह को समझ लेते हैं तो इसी में फंस कर के रह जाते हैं। और लेकिन ये जो हमको जिस मकसद से हमको सीखना है, यानी हमको इसके ज़रिए से, इल्म नह के ज़रिए से हमको कुरान को समझना है, हदीस को समझना है, सलफ़ सालिहीन की कुतुब को समझना है, वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इल्म नह मकसूद आलिया के में से नहीं है, बल्कि गैर मकसूद आलिया में से है, लेकिन ये आले का काम करता है। यानी इसके ज़रिए से, इस आले के ज़रिए से हम कुरान और हदीस के जो नुकूस हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कुरान और हदीस को हम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ सकते हैं। और फजीलत के बारे में मैं आपको और बता दूं कि जितने भी उलूम हैं, जो साहिब मिफ्ता हैं उनका कौल मैं आपको सुना दूं। साहिब मिफ्ता ने कहा है कि ये इल्म नह जो है इस पर तमाम उलूम क्या है, मौकूफ हैं। जब तक आप इल्म नह को नहीं पढ़ेंगे, अरबी अदब को नहीं पढ़ेंगे, अरबी को नहीं पढ़ेंगे, अरबी कवानीन को नहीं पढ़ेंगे, अरबी ग्रामर को नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक आप कोई भी इल्म को नहीं समझ सकता। साहिब मिफ्ता ने ये कह दिया। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मैं आपको सुना देता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कि ताअल्लमून नहवा कमा ताअल्लमून सुनन वल फराइज, कि तुम इल्म नह को सीखो जिस तरीके से तुम जो इल्म हदीस है, इल्म फराइज है, उसको सीखते हो, इसी तरीके से तुम इल्म नह को भी सीखो। तो ये हो गया मकाम और मर्तबा। और मैं आपको, जो हमारे सल्फ़ सालिहीन हैं उन्होंने भी और भी फजीलत, इल्म नह की फजीलत में और भी कुछ अक़वाल आए हैं। और एक कौल तो आपने सुना ही होगा, वो कौल क्या है? अन्नहबु फिल कलामी कल मिलही फित ताम। इल्म नह जो है वो कलाम में ऐसा ही है जैसा कि खाने में नमक। आप कितने ही लजीज खाना क्यों ना बना लो, लेकिन जब तक आप उसमें नमक नहीं डालेंगे उस वक्त तक वो बेमज़ा रहता है। इसी तरीके से आप कितनी ही इल्म क्यों ना पढ़ लो, कितने ही मुताला क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक आप इल्म नह को नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। जिस तरीके से बहुत सारे जो मुताले के शौकीन होते हैं तो वो इल्म नह को, अरबी अदब को बिना पढ़े, तो बिना किसी उस्ताद के सामने बैठे हुए वो कुरान को समझना चाहते हैं, हदीस को समझना चाहते हैं अपने मुताले के ज़रिए से, तो वो कुछ नहीं समझ सकते, वो उल्टा समझ लेते हैं। तो अन्नहबु फिल कलामी, अन्नहबु फिल कलामी कल मिलही फित ताम। इल्म नह कलाम में ऐसा ही है जैसे कि खाने में नमक। अन्नहबु लिल उलूमी कज़्ज़ुइ लिन नुजूम, कि नहब उलूम में ऐसा ही है जैसा कि तमाम उलूम में रोशनी। यानी इल्म नह तमाम उलूम में ऐसा ही है जैसा कि तारों में रोशनी। अगर जितने भी आसमान पे तारे हैं, अगर उसमें रोशनी ना हो तो वो तारे बेकार हैं। और इसी तरीके से जितने भी उलूम हैं आप पढ़ लीजिए, तो जब तक आप इल्म नह को नहीं सीखेंगे उस वक्त तक ये बिना मज़े के रहेंगे। तो आप जो है आप इल्म नह को पढ़िए, लेकिन इस नीयत से पढ़िए कि हम इसके ज़रिए से कुरान को सीखेंगे, हदीस को सीखेंगे, सल्फ़ सालिहीन के किताबों को सीखेंगे
اور امام غزالی ہے، امام رازی ہیں اور علامہ شامی ہیں، ان کی کتابوں کو ہم پڑھیں گے، علامہ تفتزانی ہے، تو ہم اس وقت تک کسی بھی حال میں نہیں سیکھ سکتے صحیح طریقے سے جب تک ہم علم نو کو نہیں پڑھیں گے۔